मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि इन चाबियों का भार उठाने का दम तेरी चाची में है भी कि नहीं। और ये भी देखना चाहती हूँ कि ये इन्हें किस तरह से। बुलबुल, माँ की दवा का वक्त हो गया। खाने की पहले वाली दवा बहुत जरूरी है। माँ को जरा दवा दे दो। कहाँ है? यहाँ पीछे रखी है। दे दो। कौन सी दवा? मैं दे देता हूँ। माँ ये दवा, वायु, पानी। बींदनी, आजा, बैठ के खाना खा ले। हाँ। सुनो, कल मैंने पूजा रखी है घर में। 3 साल के बाद हम सब लोग मिलकर एक साथ पूजा करें। पूजा का मुहूर्त सुबह 5:30 बजे का है। 5:30 बजे? इतनी सुबह पूजा कौन करता है? हम करते हैं। वीर, माँ मैं वर्क ड्यूटी से टाइम पर वापस भी आ जाऊँ और आपको पूजा के लिए तैयार मिलूंगा। बाकी सब लोग भी नहा धोकर मुझे पूजा के लिए तैयार मिलने चाहिए सुबह 5:30 बजे। और हाँ, कोई भी देर से आया ना तो उसे मैं पूजा में शामिल नहीं होने दूंगी। क्योंकि कोई ना भूले घर का नियम, हर काम समय पे शुरू और समय पे खत्म, है ना? यही था ना? 5:30 बजे। बुलबुल, अब तुम पहले खाना खा लो। तीनों अलार्म अंकल साहब को बोल के 4:45 का अलार्म लगा देती हूँ। हाँ, कल किसी भी हाल में मैं देर नहीं हो सकती। 5:30 मतलब 5:30 बजे नीचे पहुंचना है। 3 नहीं, 4। फोन भाई साहब को भी बोल देती हूँ। और आप भी। हो गया। हाँ। एक काम करती हूँ, कल की पूजा के लिए साड़ी भी निकाल लेती हूँ, समय बच जाएगा। हाँ। अच्छा लाओ तो, इसे मैं रखता हूँ, मैं करूँगा। लाओ मुझे हट जाओ। हमारी अलमारी। थैंक यू थानेदार साहब। चलो, अब आराम से सो सकती हूँ। अलार्म अंकल साहब से मैं नहीं उठी तो थानेदार साहब को भी नहीं बोल सकती, वो तो पूरी रात ड्यूटी पे रहेंगे। अब मैं क्या करूंगी? फिर मैं नहीं उठी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वायुसा को बोल देती हूँ, वो मारी को उठा देंगे। हाँ। चीची, हाँ जीजी। कैसी है बुलबुल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बुलबुल, उस दिन जब शाना का पर्दाफाश हुआ तो मैं बहुत गुस्से में थी। पता नहीं मैंने तुझसे और वीर से कैसे बात की। और देखना, उस दिन जब तू पगफेरे के लिए आई तो तूने कोई शिकायत नहीं की, उल्टा सब कुछ भूल कर मुझे कितना प्यार दिया। थैंक यू बुलबुल। बुलबुल, तू अपनी बहन से नाराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप हमारी जीजी हो, फिर भी मैंने आपसे उस दिन ऊंची आवाज में बात की। मैंने तो लगा आप हमारे से नाराज हो। मैं आपकी नाराजगी मिटाने की कोशिश कर रही थी,
क्योंकि आजकल तो सभी हमारे से नाराज रहते। पहले आप नाराज थी और अब हमारी सासू माँ मुझसे नाराज है। हमारी सासू माँ आज ही आई है ना हमारे सासरे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बुलबुल। वो देख, मैं तुझे डराना नहीं चाहती, लेकिन वीर ने मुझे बताया था कि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, अपने सारे काम नियम से ही करती है, और अगर उनका नियम टूट गया तो बाप रे बाप। बुलबुल तू संभल के रहना। बोले पता है जीजी, कल 5:30 बजे हमारी सासू माँ ने एक खास पूजा रखवाई। अगर मैं समय पे नहीं पहुंच पाई तो मैं तो एग्जाम के लिए भी कभी इतने सुबह ना उठी, और ये एग्जाम तो हमारे को और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। बस इतनी सी बात। अरे तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, थारी जीजी है ना थारे साथ। तुझे तो पता है मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, मैं तुझे उठा दूंगी। थैंक यू जीजी, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो, उठा दोगे ना आप हमारे को? जीजी प्रॉमिस? ठीक है, मैं अब सो जाती हूँ। बाय बाय। अब कल जीजी हमारे को उठा देगी, अब कोई टेंशन नहीं। सॉरी बुलबुल, थारी जीजी इतनी भी अच्छी नहीं है। एक बार वीर को खो चुकी हूं मैं, दोबारा नहीं खो सकती। मैं वीर को अपनी जिंदगी में वापस लाकर रहूंगी, और उस घर में भी अपनी जगह लेकर रहूंगी। अब तेरी सास के आने का फायदा मैं उठाऊंगी, और सबके सामने ये साबित कर दूंगी कि ना तो तू वीर की बीवी बनने के लायक है, और ना ही उस घर की बहू। नहीं नहीं नहीं, पता चला इतने सारे अलार्म अंकल सा लगाने के बाद भी मैं सुबह नहीं उठी, और पता चला दृष्टि जी का फोन आया उसके बाद भी मैं सुबह नहीं उठी। नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं? जब से आई हूं मैं टाइम पे उठने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन 5:30 बजे तो मैं ना उठ पाऊंगी। अगर मैं पूरी रात सोऊं नहीं तो? हाँ, अगर मैं सोऊंगी ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। थैंक यू खाटू श्याम जी, नजर ना लगे मन में, क्या आइडिया है। लेकिन अगर मैं पूरी रात सोऊंगी नहीं तो करूंगी क्या? हाँ, एक काम करती हूँ, मासा के लिए एक अच्छा सा कार्ड बना देती हूँ। आज पहले दिन ही मैंने उनको बहुत गुस्सा दिला दिया, मेरा कार्ड देखकर उनका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। हाँ, नटखट नटखट हाँ बुलबुल चंचल प्यारी, हाँ बुलबुल छोरी मारी, हाँ बुलबुल बुलबुल बुलबुल, हाँ बुलबुल। हो गया। ठंडी में पहनो स्वेटर और सर पर बांधो स्कार्फ। हंसा आपको कितनी प्यारी, मनी कर दो माँ, नचने लगे मैंने। सॉरी मासा, हो गया। बोले अभी तो 12:15 ही हुए हैं, अब मैं क्या करूं? आइडिया। अरे अभी तो सिर्फ 1:30 बजे हैं। हाँ, बच गए, आप भी बच गए, बच गए, आप भी बच गए। कर दिया मैंने। खाटू श्याम जी, सोई नहीं मैं तो पूरी रात।
ये आपके लिए। सॉरी मासा। कर दिया माँ। अरे वाह वाह वाह, है तैयारी तो बहुत बढ़िया हो गई भाई, वाह वाह। ये क्या कर रहा है? ढंग से कर इसको। अरे वो कर रहा है वही बहुत है। पंडित जी, पंडित जी, आपने पूजा की सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ, ये लीजिए, ये प्रसाद और ये पंचामृत संभाल कर। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोल दीजिएगा, बच्चे ले आएंगे। व्योम बेटा, जा जल्दी से बुलबुल बिंदनी ने बुला लिया फटाफट। हाँ। व्योम, जिन्हें आना था वो आ गए हैं और जिन्हें आना है वो अपने आप आ जाएंगे। माँ, तूने ऑन टाइम। तू तो हमेशा से ही टाइम पर ही आता है। एक काम कर, जाकर नहा ले और तेरे कपड़े ना मेरे कमरे में रखे, वो भी बदल लेना। जल्दी आ जा, पूजा शुरू करनी है। पापा, बुलबुल आई नहीं अभी तक। वीर, अपना फोन दे। कहाँ रह गई बुलबुल? जल्दी आओ बुलबुल, आई होप तुम अब तक सो ना रही हो। अरे, मैंने तुझे कहा था ना कि जाकर नहा ले और कपड़े बदल ले। जी माँ, मैं बस। दस मिनट में हम ग्रह शांति की पूजा शुरू करेंगे। आई नहीं। रुकवीर, इधर आ। कितना अच्छा लग रहा है। इधर उधर ध्यान मत दे, सिर्फ भगवान पर ध्यान दे। चल।
अभी जाओ बुलबुल, बात बिगड़ने से पहले आ जाओ। अरे रोली लाना ही भूल गई, मैं रसोई से लेकर आ। अरे जा। पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। कोई नहीं, जल्दी से ले आ, हाँ आराम हाँ, से। पूजा बस शुरू ही होने वाली है। दृष्टि मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर रही है? तो मुझे इतनी सुबह क्यों फोन कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे घर के आंगन में खड़ी हूँ वीर। What? कॉपी वॉपी पुस्तक मारी रस्सी में उड़ा दो, कॉपी वॉपी पुस्तक मारी रस्सी में उड़ा दो, पहली फुर्सत देख के मारी शादी करवा दो, मारी शादी करवा दो, मारी शादी कर। कौन मारे मीठे सपने तोड़ रहा है? हेलो हेलो भाभी, कहाँ हो आप? अरे यहाँ सब नीचे आ गए, 5:30 बजने वाले। क्या 5:30 बजने में तो अभी सिर्फ 5 मिनट। आप वो सब छोड़ो, बस रेडी होके जल्दी से नीचे आओ। मैं 5 मिनट में आती हूँ। आई मैं 5 मिनट में। हाँ जल्दी आओ। ओके। नींद कैसे लग गई मारे को? अरे नींद तो जैसे सूरमा मौसा बना देखी मारा चूरमा। कैसे लग गई मारी। हलाम अंकल ने तुम्हारा साथ दे दिया। लेकिन सृष्टि जीजी ने मारे को फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने तो वादा किया था ना मुझसे। प्रॉमिस तो किया था लेकिन तोड़ दिया। सॉरी बुलबुल। क्यों आई हो तुम यहाँ पर सुबह 5:30 बजे? वही तो 5:30 बजने वाले, पूजा शुरू होने वाली है और बुलबुल तो अब तक सो रही होगी। तुम्हें कैसे मालूम? वो बचपन से जानती हूँ उसे। इतनी सुबह कहाँ उठ पाती है वो। कल मैंने ही उससे कहा था कि मैं उसे कॉल करके जगा दूंगी। कब से फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद यहाँ आ जाऊं उसे जगाने। जानती हूँ तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर थी। वो मुझे याद है कि मम्मी जी को रीति रिवाज और नियम कानून से चलना कितना पसंद है। वो कितनी पक्की है इन चीजों की। मैंने हर चीज उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से ही तो सीखी। अपने आप को हमेशा वैसे ही तैयार किया जैसे वो अपनी परफेक्ट बहू को देखना चाहती है। और इसीलिए तुम शादी के मंडप से भाग गई। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी मम्मी जी। अब हमारा वो रिश्ता नहीं रहा दृष्टि जिसमें तुम्हें मुझे माँ बुलाने का हक था। सॉरी आंटी, मैं तो आपके सामने आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा मैं भले आपका गुस्सा सह लूंगी, लेकिन गृह शांति की पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ने दूंगी। वो बुलबुल थोड़ी गैर जिम्मेदार है, मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट। मुझ में जितना ठहराव है उसमें उतना ही बचपना। मैं नियम कानून से चलती हूँ और उसके लिए नियम तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सुबह 5 बजे उठकर पूजा पाठ करती हूँ और वो 8 बजे से पहले कहाँ उसकी नींद खुलती है। तो इतनी गैर जिम्मेदार और बुद्धू कैसे हो सकती है? आज तो मासा की डांट जरूर पड़ेगी। आज के दिन तुझे लेट होना था, कैसे आंख लग गई।
मसाज मारे को छोड़ेगी नहीं। खड़ी खकोसा, आज हमारी रेस आपके साथ है और हमारे को थानेदार सा की तरफ फर्स्ट आना है। खाटू श्याम जी बचा लेना।